सीजीआई गवाई साहब ने धनखड़ साहब को लेकर जो बातें कही या जो बात उन्होंने रखा, ये मोदी सरकार की नींद उड़ाने वाला है, या फिर यूं कहें कि अमित शाह जी और मोदी जी के पसीने छुड़ाने वाले बयान है। जी हाँ दर्शकों, सीजीआई गवाई साहब ने जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर और न्यायपालिका को लेकर बयान उन्होंने रखा, जो बातें कही, सबको चौंकाने वाला। और पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब के साथ जो हुआ, अच्छा हुआ, गलत हुआ, बुरा हुआ, क्यों हुआ और सरकार क्या चाहती थी, उनकी क्या मंशा थी, ये तमाम चीज़ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जब आप इस वीडियो को रुक कर ठहर कर अगर देखेंगे, शांति से समझने की कोशिश करेंगे, तो आप समझ पाएंगे, बुझ पाएंगे और ये बोल पाएंगे कि आज देश में बोलना कितना ज़रूरी है। क्या धनखड़ साहब को बोलने की वजह से उनको कुर्सी छोड़ना पड़ा, धनखड़ साहब को ज़्यादा होशियार बनने की वजह से कुर्सी छोड़ना पड़ा, या फिर अपने लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए आवाज़ उठाने के लिए कुर्सी छोड़ना पड़ा? अगर ऐसा है तो फिर वो ऐसी कुर्सी को लात नहीं जूता मारेंगे कि मुझे ऐसी कुर्सी नहीं चाहिए। हम अपने देश के लिए, अपने संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे। और मैं सलाम करता हूं सीजीआई गवाई साहब को और सलाम करता हूं पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को। उन्होंने पहले 100 गलतियां की होंगी, सरकार की चापलूसी की होगी, सरकार के लिए उन्होंने किस हद तक गिर गए होंगे, लेकिन जिस वजह से उनका इस्तीफा हुआ है, जिस वजह से उनको कुर्सी छोड़ना पड़ा, वो बीमारी का हवाला नहीं, स्वास्थ्य का हवाला नहीं, जो असली वजह बार बार मैं बताता हूँ और फिर बताऊँगा आज, उस वजह से मैं उनको सलाम कर रहा हूं कि आप पहली बार मैंने उपराष्ट्रपति को देखा है जो कुर्सी की चिंता नहीं की, किसानों की चिंता की, देश के कानून व्यवस्था की चिंता की। और बताया उन्होंने बताया कि ये सबसे बड़ी बीमारी है चुप रहने का, सबसे बड़ी बीमारी है आज के ज़माने में जो लोग देखकर अन्याय को चुप हो जा रहे हैं। मैं सलाम करता हूं पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को, जिन्होंने कुर्सी की चिंता नहीं की, पद की चिंता नहीं की और सरकार से बिना सोचे समझे उन्होंने आगे आकर बोला। और यही वजह खमियाजा हुआ, कुर्सी चली गई, कोई बात नहीं, जनता का दिल जीता उन्होंने और जनता के दिल में वो उपराष्ट्रपति आज भी है, इस बात को उन्होंने साबित किया। और क्या है आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सीजीआई गवाई साहब ने क्या कहा, एक मंच से उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब कोई किसी कुर्सी पे बैठता है, जब कोई किसी पद पे बैठता है और उसका नशा जब उसको लग जाता है तो ये पाप है, ये गलत है। यानी कि अगर किसी के सर पर सत्ता का नशा चढ़ जाए, कुर्सी का नशा चढ़ जाए, कुर्सी लेने का नशा चढ़ जाए, फिर ये पाप है, ये घोर पाप है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि ये एक घमंड है। किसी को कुर्सी मिलता है, जनता उनको चुनती है कुर्सी पर बैठकर सेवा करने के लिए, इसीलिए सीजीआई गवाई साहब ने साफ शब्दों में कहा कि कुर्सी पर बैठ के जनता का सेवा करना है, सेवा करनी चाहिए। लेकिन इनको लोग घमंड सोच बैठे हैं और घमंड सोच बैठते हैं मतलब ये पाप है। किसी को जो प्रशासनिक है, चाहे वो न्यायपालिका है, सबको इस बात को समझना पड़ेगा। और इन्होंने ये भी कहा कि जो आज वकील हैं उन लोगों की इज्जत करनी चाहिए, जो आज हम आप देख रहे हैं ना, सत्ता की मलाई खाने के लिए, चापलूसी करने के लिए किस तरीके से झूठ बोलते हैं, फ्रेब फैलाते हैं, अल्फाजों का हेर फेर कर जो है कुर्सी पर बैठने के लिए मुखौटा पहन लेते हैं, जिसकी हकीकत कुछ और रूप कुछ बताते हैं। उन सबको सीजीआई गवाई साहब ने जो है लतारा है और तमाचा मारा है कि ये देश कानून व्यवस्था से चलेगा, सिस्टम से चलेगा। उन्होंने ये भी बताया है कि जो लोग कुर्सी पे बैठकर अपने आप को भगवान समझते हैं ना, अपने आप को खुदा और अल्लाह समझते हैं, वो ना समझे, वो जनता की सेवा करने के लिए बैठे हैं। वो सत्ता के नशे में इतने चूर और अंधे ना हो जाए जो किसी पर जो है किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर जाते हैं, किसी को जो है कुचल देते हैं, किसी को मार देते हैं। बहुत सारी ऐसी खबरें हम सबके सामने। तो सीजीआई गवाई साहब ने इन सबको लतारा और एक तरीके से कहा कि जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जी का जो इस्तीफ़ा हुआ है वो भी कहीं ना कहीं जो गलत है, इस चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अब वहीं पूर्व सीजीआई खन्ना साहब के साथ जो हुआ है वो सही हुआ या गलत हुआ, और वो कैसे कुर्सी पे बैठेंगे, क्या किसी विपक्ष के पार्टी में चले जाएंगे, आइए अब आपको समझा।